चलो आज आपको बताते हैं धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम। हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो रेलगाड़ी में होता था उसके जस्ट विपरीत होता है। रेलगाड़ी में क्या होता था अभी कि अगर दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें आपस में घट जाती थी, और इसमें जस्ट उल्टा होता है। जिस दिशा में अगर धारा बह रही है वही दिशा में नाव जा रही है, उसी दिशा में नाव जा रही है, तो धारा की चाल यानी धारा का वेग और नाव की चाल यानी नाव का वेग आपस में जुड़ जाएगा। और इसके जस्ट विपरीत, अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है तो धारा का वेग और नाव का वेग आपस में घट जाएगा। दो सिंपल से सूत्र लिख लीजिए। लिखिए, पहले लिखिए शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, इसके लिए एक सूत्र होता है बस, x प्लस वाई अपॉन 2। दूसरा है धारा का वेग। धारा का वेग इसका होता है x माइनस वाई अपॉन 2। देखिए अब इनको समझिए, बकाया के सूत्र वही लगेंगे जो चाल समय दूरी के होते ना, वही समय लगेंगे। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 करना है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 करना है। जो चीज चलती है चाल में, दूरी में, समय में, वही चलेगा। उसके लिए बताया था यूनिट के लिए, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना है तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कोई भी यूनिट हो, चाहे समय की यूनिट हो, चाहे दूरी की यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो। अब इनको सूत्रों को समझ लीजिए। ये क्या लिखा है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल मतलब धारा बह नहीं रही है, जैसे कोई झील की या तालाब का जल है जो शांत जल है बिल्कुल, तो वहां में क्या करें अपन, x प्लस वाई अपन 2। एक्स प्लस वाई क्या है, ये नाव की, मतलब ये धारा की दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में। एक चाल धारा की दिशा में चाल हो गई जो एक्स हो गई, और धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गई वो वाई हो गई। ये चालें हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, चालें हैं। जो धारा की दिशा में चाल और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। ऐसे ही इसमें धारा का वेग निकालना है आपको। शांत जल में नाव की चाल निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई अपन 2, और धारा को वेग निकालने तो क्या करें, एक्स माइनस वाई अपन 2। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो लिखिए सवाल। एक तैराक की चाल, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी, वही सूत्र है सिंपल से, दोनों चालें दी हैं, लगा दीजिए। हाँ, धारा का वेग हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल है बिल्कुल। धारा का वेग, धारा का वेग के लिए क्या सूत्र बताया था आपने, धारा का वेग अभी बताया था आपको, x माइनस वाई बटे 2। एक्स और वाई क्या है, ये चालें हैं, एक धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 10, विपरीत दिशा में कितनी है, 6/2, यानी 4/2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, धारा का वेग हो गया। शांत जल में नाव की चाल के लिए क्या बताया था, x प्लस वाई अपन 2, यानी 10 प्लस 6/2, यानी 16/2, यानी 8 किलोमीटर पर आवर है। सिंपल। लिखिए नेक्स्ट। एक नाविक
एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। ये दूरी दी है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। करिए, बिल्कुल यही सवाल है सेम। पहले चाल निकाल लो आने जाने की। हाँ, धारा का वेग कितना आया? धारा का वेग 10 हो जाएगा आपका। धारा के वेग को सूत्र का है क्या? 5 आएगा? क्या कर रहे हो? पहले चाल तो निकालिए यार। ये 15 तो दूरी है, चाल निकालना। चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र लगाइए ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, 5 घंटा ले रहा तो चाल कितनी हो जाए? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। दूसरी 25 किलोमीटर है, इसमें भी 5 घंटे ले रहा। ये शांत जल में नाव की चाल हो जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये धारा की दिशा में चाल हो गई, ये धारा विपरीत दिशा में चाल हो गई। ये धारा दिशा में चाल होगी, धारा विपरीत दिशा में चाल हो गई। अब उनको निकालना क्या है? धारा का वेग निकालना है, तो वही सूत्र होता है x माइनस वाई बटे 2। तो ये कितने हो? 5 माइनस 3 बटे 2, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? x प्लस वाई बटे 2, यानी 5 प्लस 3 बटे 2, यानी 8 बटे 2, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। हमने अभी आपको बताया था जो x और y चालें हैं। x और y क्या है? चालें हैं। x है धारा की दिशा में चाल और y है धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो यही तो ये दूरी दी थी। इनने क्या दिया था? दूरी दी थी और समय दो। तो जब दूरी और समय दो तो चाल तो आपको निकालने पड़े ना। लिखिए नेक्स्ट। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल लिखा करो पूरा, और 2 बार पढ़ना होता है सवाल को। ऐसे ही करने के लिए बैठ जाते हो। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे लिखिए। नदी में नाविक को एक स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस आने में नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है? करिए जल्दी से। ए और बी के बीच की दूरी दी है, धारा का वेग दिया है और शांत जल में नाव की चाल दी है। सारी चीजें दी हैं। सवाल को पढ़ो 2 बार कम से कम, तब समझ में आएगा। ये सवाल देखने में लगते हैं टेढ़े, होते नहीं है।
देखिए अभी हमने आपको क्या बताया था, जब नाव धारा की दिशा में जा रही है तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगा, जुड़ जाएंगी। तो दोनों दिया है, एक नाविक का शांत जल में वेग दिया, यानी शांत जल में नाव की चाल दी है, ठीक है। दूसरा धारा का वेग दिया है। अब धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, बोलिए। धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल और नदी की चाल जुड़ जाएगी। धारा विपरीत दिशा में कितनी हो जाए, 6-2, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा समझ में। अब क्या निकालना है अपन को, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी मान लिया हमने x किलोमीटर है, दूरी x किलोमीटर है। अब दूरी हो गई आपके पास और चाल दी है। हमने बताया था 3 चीजें होती हैं, चाल, दूरी, समय। जब 2 चीजें आपके पास है तो तीसरी निकल आए। 2 चीजें आपके पास, क्या दूरी हो गई आपके पास और चाल हो गई आपके पास, तो समय का सूत्र लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है x, ये धारा की दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा की चाल कितनी है 8 हो गई ना, ये धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय हो गया। टोटल समय कितना लगा आने जाने में, 4 घंटे 30 मिनट। 4 सही 30 बटे 60 कर दो, 30 1 30, 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, 1 9 बटे 2 घंटे लगे, 4.5 घंटे लगे। बस एलसीएम लेके एक्स का मान निकाल लो, वही तो पूछा है। एलसीएम ले लो, 8 ही आ जाए। 8 को भाग दे 1 बार जे एक्स, 4 को भाग दे 2 बार जे 2x बराबर 9 बटे 2। ये कितने होगा, 3x बटे 8 बराबर 9 बटे 2। फिर ये गुणा कर दो, x बराबर 9 बटे 2, 8 पहुंच जाए ऊपर और 3 आ जाए नीचे। हाँ, 3 त्रिके 9 और 2 चौकों 8 और 4 तिया 12 किलोमीटर है ए और बी के बीच की दूरी। फिर से बता दें क्या, उतार लो एक बार, सब फिर से बता दो। देखो ये चीजें हमने आपको इतना कर दिया, इतना आपको नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है कि ये 8 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी, धारा दिशा में 8 हो जाएगी, चलो धारा विपरीत दिशा में 4 हो जाएगी। बस ये रखना है आपको, ज्यादा थोड़ी करना है, केवल 1-2 लाइन का सवाल है बस। फिर से बताएं कि आ गया, चलो एक बार और देख लो। क्या लिखा था, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। तो हमने आपको बताया था कि जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उसी दिशा में नाव जाएगी तो धारा की चाल यानी धारा का वेग और नाव की चाल जुड़ जाएगी। तो 6 शांत जल में नाव की चाल है, 2 धारा का वेग है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाए, धारा की विपरीत दिशा में कितनी हो जाए, विपरीत दिशा में घट जाएंगी। अब चाल हो गई, दूरी हमने x मान ली, समय निकालना है, समय का सूत्र लगा दिया, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। आने जाने में टोटल समय कितना लगा, 4.5 घंटे लगे, x का मान हो गया। लिखिए नेक्स्ट, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है, 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ध्यान से पढ़ना है, चाल नहीं दी है उसमें, चाल निकालना है आपको। हाँ देखिए क्या क्या दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय कर रही।
तो चाल कितनी हो जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी है, समय ले रही है 6 घंटा, तो 6 चौको 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालने का है शांत जल में नाव की चाल को सूत्र का होते, बस लगा दीजिए x प्लस वाई बटे 2, 6 प्लस 4 बटे 2 यानी 10 बटे 2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया। सवाल हमने कहा 2 बार पढ़िए आप, अगर आपने सवाल 2 बार पढ़ लिया तो रुकेगा नहीं, आएगा। लिखिए नेक्स्ट। एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी, 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी, तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग निकालना है। हाँ, ये नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटा में जा रही, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। कितनी चाल हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई। विपरीत दिशा में 1 घंटा में 2 किलोमीटर जा रही, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। अब क्या निकाल लें, धारा का वेग को सूत्र का होता है x माइनस वाई बटे 2, यानी 8 माइनस 2 बटे 2 यानी 6 बटे 2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। लिखिए। एक नाविक धारा के अनुदिश, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से, तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, नाव खेता है। नाव खेता मतलब पतवार होती है, पतवार से ऐसे चलाते हैं, उसको खेना बोलते हैं। नाव खेता है। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग कितना है, हाँ धारा का वेग निकालना है। दूरी दी है, समय दिया है, चाल निकालिए पहले। हैं 3 ही आ रहा है, हाँ तो 3 ही आएगा। तीन, चलो देखते हैं 3 आ रहा है, कितना आ रहा है। 3 नहीं आ रहा। क्या लिखा है, एक नाविक धारा के अनुदिश यानी धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से, यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो चाल निकाल लो धारा के अनुदिश। चाल बराबर का हो जाए दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1, समय कितना है 5 मिनट है, मिनट को घंटे बनाना पड़ेगा आपको। 60 को भाग लगा दो, 60 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो कितनी हो जाए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा तो दिया ही है, 1 घंटे में जा रहा है 6 किलोमीटर, हाँ तो जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई धारा की विपरीत दिशा में। अब निकालने का है धारा के वेग को सूत्र का हो x माइनस वाई बटे 2 यानी 12 माइनस 6 बटे 2 यानी 6 बटे 2
यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ जी, जी वाला लिखिए नेक्स्ट। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में, धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? नहीं, ध्यान से पढ़िए। नहीं नहीं, हाँ क्या पूछा है? तो शांत जल में नाव की गति कितनी? 8 नहीं, देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर, तो चाल निकाल लो। चाल बराबर का हो दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, समय कितना दिया है 48 बटे 60 कर दो, 60 ऊपर पहुंच जाएंगे। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 4 तिया 12, 3 पंचे 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या निकालना है? शांत जल में नाव की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या दिया है? सवाल से सवाल किया करो। धारा का वेग निकालना है, धारा का वेग दिया है और शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, वो हमने x मान ली है। धारा के वेग को सूत्र का हो x माइनस वाई बटे 2, एक्स जे है जहां में क्या दिया था धारा का वेग, यानी धारा जो कहा निकली थी 15। पढ़ो सवाल पूरा। विपरीत दिशा में नाव की चाल और नदी की चाल घट जाएगी। तो नाव की मान ली हमने x, नदी को वेग दाव है 2, विपरीत दिशा में हो गई। जो विपरीत दिशा में नाव की चाल और नदी की चाल घट जाए, विपरीत दिशा में कितनी दी है 15, तो विपरीत दिशा में चाल बराबर विपरीत दिशा में चाल कर दी। एक्स ही को मान तो निकालने बस, तो दो बात तरफ जो प्लस की हो जाए तो 15 2 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। सुनिए, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या दिया था ये? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48, धारा की विपरीत दिशा में चाल दी थी। अब हमने आपको बताया है कि विपरीत दिशा में होता क्या है, नाव की चाल और नदी की चाल घट जाती। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चाल कितनी निकल आई थी 15, और शांत जल में मान ली थी हमने x, जी पूछिए शांत जल की मान ली x। अब क्या बताया था हमने आपको कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल और नदी की चाल घट जाती। ठीक है, नाव की चाल और नदी की चाल, तो नाव की चाल कितनी है x, नदी की चाल कितनी है 2, धारा का वेग 2 है, तो जो घटा दे तो विपरीत दिशा में हो गई, और विपरीत दिशा में आपकी जो 15 निकल आई थी, तो विपरीत दिशा की चाल बराबर विपरीत दिशा कर दी। x को माना होगा, x का माना तो अपन ने शांत जल में नाव की चाल। लिखिए नेक्स्ट। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में,
तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर जल में बोट की चाल कितनी है? यानी शांत जल में नाव की चाल निकालना है। हाँ, स्थिर जल में बोट की चाल कितनी है? हाँ, शांत जल में नाव की चाल कितनी है? पढ़िए, 2 बार पढ़िए सवाल। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, दूरी दी है, समय दाव है। बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और विपरीत दिशा में दूरी तो वही है, लेकिन समय कितना ले रही? 6 घंटे ले रही। 6 को भाग लगा दें तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब क्या निकाल लें? शांत जल में नाव की चाल को सूत्र का होते x प्लस वाई अपन 2, 4.5 प्लस 1.5 बटे 2, 6 हो गए बटे 2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। है सरल? समझ रहे हो? समझ गए तो सरल लगेगा। लिखिए, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है? उसकी शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है? ध्यान से पढ़ना सवाल, कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल सरल है ना। 3/2 नहीं है। अभी बता रहे नहीं है, चलो देख लो। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर, क्या दिया है? दूरी दी है, समय दाव है, चाल निकाल लेंगे अपन। 3/4, 3/4 कितने समय में? 15 मिनट में। मिनट को घंटा बना दो, 60 को भाग लगा दो, 15 चौको 60, 4 से 4 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक दूसरी चाल 3/4 है ये, लेकिन समय कितना ले रहा? 10 मिनट ले रहा। तो 10/60 कर दो, 10/60 कर दिया अपन ने। तो एक 3 छंग और काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 त्रिके 9/2 यानी 4.5 होगा। 3 त्रिके 9/2 यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो धारा की दिशा में हो गई। अब कहा निकाल लें? शांत जल का सूत्र का होता है 2 को जोड़ दो, 2 को भाग लगा दो। ठीक है, तो जोड़ दो 4.5 प्लस 3/2,
धारा को वेग का होता है, अनुपात निकाल लें, जो शांत जल में नाव की चाल हो गई, धारा के वेग को अनुपात का हो, दो इंजन को घटा दो, दो को भाग लगा दो, आपस में घटा दो, यानी 4.5 माइनस 3/2, ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सका था, ये 4 3 7.5 हो गए, ये 1.5 हो गए, दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो, 75 15 हो गए, 15 से काट दो, 15 पना 75 और 15 एकन 15, यानी 5:1 के अनुपात में है शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग। नहीं समझ में आया हुआ तो फिर से बता देंगे। क्या फिर से बता दें, एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, 15 मिनट में 3/4, तो दूरी कितनी दी थी, 3/4, समय कितना दो, तो 15 मिनट। चाल को पुनः सूत्र लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी हो गई, समय 15 मिनट है तो मिनट को घंटा बनाने पड़ता है, ऐसे किलोमीटर के साथ घंटा होगा और मिनट के साथ सेकंड होगा, तो किलोमीटर तो घंटा बना था पुनः, 60 को भाग लगा दो, 60 ऊपर पहुंच गए, तो 15 चौको 60, 4 से 4, यानी धारा विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई नाव की। दूसरी उतनी ही दूरी है, 3/4 यही है, लेकिन धारा दिशा में समय कितना ले रहा हो, 10 मिनट सिर्फ, तो 10 को भाग लगा दो, बटे 60 कर दे, तो ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब निकालने का तो शांत जल में नाव की चाल और धारा को वेग, तो शांत जल में नाव की चाल के लाने का करे, दो इंजन को जोड़ दे, आने जाने की चालें, दो को भाग लगा दो। धारा के वेग में का करे, दो इंजन को घटा दे, आने जाने की चालें, दो को भाग लगा दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये 4 3 7.5 हो गए, और ये 4 4.5 में से 3 गए तो 1.5 हो गए, ये दशमलव हटा दो तो 75/15, यानी 15 15 75 और 15 एकन 15, बिल्कुल, और बराबर में नीचे नीचे के ऊपर ऊपर के कट जाते हैं। लिखिए, कोई मोटर बोट, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ध्यान से लिखना है। यह धारा के विपरीत दिशा में, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। एक घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ध्यान से पढ़ना। उतनी ही दूरी को, दूरी वही है 36 किलोमीटर, नहीं नहीं, कितनी है दूरी, 56 किलोमीटर, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, हाँ धाराई दिशा में, अनुकूल में धाराई दिशा में। कितना, नहीं, ढंग से पढ़िए।
देखिए क्या दिया है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर, यही लगे, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में नाव की चाल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दिया है। यह धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल निकाल लो। दूरी दी है, समय दाव है, 1 घंटा 45 मिनट, एक सही 45 बटे 60 कर दो यार, 15 × 45, 15 × 4 60, 4 × 4 3 7 बटे, जो समय होगा 7 बटे 4 घंटे। दूरी दी है 56, तो 56 बटे 7 बटे 4 पहुंच जाए, ऊपर का निकल लो, चाल निकल रही हो कौन सी, विपरीत दिशा में है। 7 8 56, 8 चौको 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 36 का दो है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दइए, और जो का निकलो, जो विपरीत दिशा में चाल निकली। अब विपरीत दिशा में क्या करे थे, घटाएंगे, किस किस को घटाएंगे, नाव की चाल में से धारा के वेग को घटाएंगे, नाव की चाल में से धारा के वेग को घटाएंगे। तो नाव की चाल तो दी है 36, धारा के वेग की आवश्यकता पड़े तो धारा को वेग मान लो हमने x, जो विपरीत दिशा में हो गई। नाव की चाल में से धारा का वेग घटा दिया तो विपरीत दिशा में हो गई, और विपरीत दिशा में कितनी निकली, 32। तो 32 यात्रा बाय माइनस की हो जाए, x बात जो प्लस को हो जाए, तो x बराबर कितना आ जाए 4 किलोमीटर पर आवर, जो का धारा का वेग, ये क्या आ गया, धारा का वेग। अब देखो सवाल में पूछो क्या है, मतलब उतनी ही दूरी, दूरी वही है 56 किलोमीटर, उतनी ही दूरी तय करने में धारा के अनुकूल, अब अनुकूल के लाने क्या करें, नाव की चाल और नदी की चाल जुड़ जाएगी। तो नाव की चाल कितनी थी 36, और नदी की कितनी निकली 4, धारा को वेग कितने निकलो, तो 36 और 4 40 हो जाए, जो को समय को सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल, काट दो जाए, 8 7 56, 8 5 40, ठीक है। 7 बटे 5, 7 बटे 5 को ऐसे लिख दो, एक सही 2 बटे 5 लिख दें। अब 2 बटे 5 जो घंटा है, मिनट बना दो, 60 को यहाँ में गुणा कर दो, 5 12 60, 12 दूनी 24, यानी 1 घंटा 24 मिनट, इतना समय लागे। उतार लो, फिर से बता दें, एक सवाल वैसे करवा चुकी जाए टाइप को पहले। चलो देख लीजिए, एक आदमी धारा के विपरीत 15 नहीं, कौन सा था, एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में चाल रही थी मोटर बोट की 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी थी शांत जल में चाल। फिर उन्होंने लिखा है कि यह नाव धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट को अपन घंटा बना ले, और कितनी जा रही है 56 किलोमीटर, तो चाल निकाल ली, धारा विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, चाल को सूत्र लगा दो, दूरी बटे समय कितने है 7 बटे 4 घंटे, तो विपरीत दिशा में चाल निकल आई। अब हमने बताया था विपरीत दिशा में होता क्या है, नाव की चाल और नदी की चाल घट जाती, तो नाव की चाल 36 दी थी, नदी को धारा को वेग हमने x मान लो, घट गई, और जो कितनी आई थी 32 आई थी, तो विपरीत दिशा में बराबर विपरीत दिशा में रख दी, जहां से x को मान निकल आओ, x को मान का मानो तो अपन ने धारा को वेग, तो धारा को वेग निकल आओ। अब उन्होंने कहा धारा ही दिशा में उतनी दूरी 56 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करे, समय निकाल लें, दूरी बटे चाल, दूरी 56 है, और धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाए, नाव की चाल नदी की चाल जोड़ जाए, नाव की 36 थी, धारा की 4 थी, तो 36 4 40 हो गई, बस कर दिया अपन ने।